मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। It is practical form of व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर long wire of Constantan or manganese fixed on a wooden board along with meter scale, देखते हैं कैसा होता है। ये कॉपर की स्ट्रिप होती हैं। यहाँ पर लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसे निकालना है। ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है और इसके संग एक वुडन स्केल लगा होगा जिससे हम रीडिंग ले सकें। वुडन स्केल, ये पूरा सर्किट एक सेल से कनेक्टेड होता है। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर होता है और ये जॉकी होता है। It is used to find unknown resistance. अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। प्रिंसिपल, it works on a principle of व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हमने देखा था व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, एक गैल्वेनोमीटर होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वायर एक रेजिस्टेंस का काम करती है और यहाँ से लेके यहाँ तक की वायर एक दूसरे रेजिस्टेंस का काम करती है। फ़ायदा क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितनी भी ले सकते हैं। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में दिक्कत होती थी कि रेजिस्टेंस का बैलेंस मिलना बड़ा मुश्किल होता था, इसमें बैलेंस पॉइंट ढूंढना बड़ा आसान है। तो बहुत आसानी से बैलेंस पॉइंट मिल जाता है, इसलिए इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो वर्किंग क्या है? वर्किंग, jockey is moved on wire
and a point is determined such that there is no current in galvanometer, such that there is no current in galvanometer, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। लेट बैलेंस लेंथ बी एल, बैलेंस लेंथ बी एल फ्रॉम लेफ्ट साइड पे 0 है, तो अभी हम दोबारा दिखाते हैं डायग्राम। ये जो बैलेंस लेंथ है ये एल है, तो ये वाली बैलेंस लेंथ 100 माइनस एल हो जाएगी। ये एल है तो ये 100 माइनस एल हो जाएगी। इसका रेजिस्टेंस पी है, इसका रेजिस्टेंस क्यू है। तो अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाएं तो बैलेंस कंडीशन में P अपॉन क्यू R अपॉन S के बराबर होता है। तो P हो गया L लेंथ का रेजिस्टेंस, रो L अपॉन A, और Q हो गया बाकी बची लेंथ का रेजिस्टेंस। 1 मीटर की वायर होती है तो 100 माइनस L कर लिया अपॉन A। तो एक लेंथ L होगी, एक लेंथ 100 माइनस होगी अगर मीटर ब्रिज है। तो किसी किसी क्वेश्चन में लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जनरली लेंथ 1 मीटर होती है। तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। तो सॉल्व करके आ गया L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। इसमें S अननोन रेजिस्टेंस था, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई R 100 माइनस L अपॉन L। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एक ट्रिक भी सीखेंगे इसके न्यूमेरिकल करने की। देखते हैं, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ये पॉइंट ए है और नल पॉइंट जो है 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो एज वी नो जब मीटर ब्रिज की लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये 60 हो गया। इफ़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, जब हमने 12 ओम वाला लगा दिया तो नल पॉइंट 50 पे आ गया है। तो पहली इक्वेशन आर और एस को लेके बनाएंगे जब 12 ओम नहीं है। तो हमने पढ़ा था P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो R अपॉन S इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। तो हमें R और S में रिलेशन मिल गई, R अपॉन S इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब इसने क्या किया कि दूसरा केस बना लेते हैं। अब इसने क्या किया, ये R है और S के संग एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया है। S के संग एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, अननोन नहीं 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। और नल पॉइंट अब जो मिल रहा है वो अब 50 पे मिल रहा है। तो ये 50 पे हो गया नल पॉइंट, तो ये कितना बचा 50। नाउ 12 एस एन पैरेलल, तो हम इनका इक्वलेंट निकाल लेते हैं। 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन S पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 12S अपॉन 12 प्लस S। अब इसके बाद बड़ा सिंपल है, फिर वही करेंगे, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो R अपॉन 12S 12 प्लस S इज इक्वल टू 50 अपॉन 50। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R इंटू 12 प्लस S इज इक्वल टू 12S। तो अगर हमें R की वैल्यू मालूम है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S, और R हम जानते हैं कि 2S/3 है। तो R इज 2S/3 इज इक्वल टू 12 प्लस S इज इक्वल टू 12। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, सॉरी S और S कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा बचा 24 प्लस 3S इज इक्वल टू 12। 24 प्लस 2S इज इक्वल टू 24 प्लस 2S इज इक्वल टू 36 आएगा बेटा। तो 2S
इज इक्वल टू 12, एस इज इक्वल टू 6 ओम। तो हमारा एस की वैल्यू आ गई, एस इज इक्वल टू 6 ओम। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर जो है वो 2s/3 है, तो 2s/3, तो 2 × 6/3, तो आर की वैल्यू आ गई 4 ओम। इस तरीके से मीटर ब्रिज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल होता है। दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो पहले केस में क्या था, आर और एस थे केवल, और 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा था। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, आर अपॉन एस इज इक्वल टू 40/60, आर अपॉन एस इज इक्वल टू 2/3। अब इसके संग हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमने दोबारा से लगाया दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से हमने एस और आर की वैल्यू निकाल ली है। इन कंपेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉइल पी एंड क्यू, तो पहले मीटर ब्रिज का डायग्राम बना लेते हैं, बड़ा सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। दो रेजिस्टेंस हैं, एक पी है एक क्यू है। इन कंपेयरिंग टू रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉइल्स पी एंड क्यू, द स्लाइड वायर बैलेंस पॉइंट इज 30 सेंटीमीटर, बैलेंस पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम जीरो एंड। द रेजिस्टेंस पी एंड क्यू आर इंटरचेंज, देन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन एट 120 सेंटीमीटर। तो जब इसने पी और क्यू को इंटरचेंज कर दिया, यानी क्यू इधर आ गया और पी इधर आ गया, तो बैलेंस पॉइंट 120 सेंटीमीटर पे मिल रहा है फ्रॉम द सेम एंड। फाइंड द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू एंड लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर अननोन है, ये 100 सेंटीमीटर का ब्रिज नहीं है इसका मतलब, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L-30, मतलब बैलेंस लेंथ 30 है और L लेंथ ऑफ वायर है, तो इधर की वायर बचेगी L-30 और इधर की वायर बचेगी L-120। अब हम वही करेंगे, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 30 अपॉन L-30। अब इसने इंटरचेंज कर दिया है, तो Q अपॉन P इज इक्वल टू 120 अपॉन L-120। अब हम दोनों P और Q को दोनों को इक्वेट करेंगे, तो P अपॉन Q की अगर मैं वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो L-120 अपॉन 120 इज इक्वल टू 30 अपॉन L-30। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो L स्क्वायर माइनस 120L माइनस 30L प्लस 3600 इज इक्वल टू 3600। तो ये कैंसिल हो गया, तो L स्क्वायर माइनस 150L इज इक्वल टू 0, तो L की वैल्यू आ रही है 150। तो बड़ा सिंपल है, L की वैल्यू 150 आ गई, लेंथ ऑफ वायर। अब हमें निकालना है P अपॉन Q, तो P अपॉन Q हमारा है 30 अपॉन L-30, यानी 150 माइनस 30। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 30 अपॉन 120, और 30 अपॉन 120 आएगा आपका सॉल्व करके 1/4। तो P अपॉन Q 1/4 हो गया, और लेंथ जो हो गई वो 150 सेंटीमीटर हो गई। लेंथ इज 150 सेंटीमीटर।